16 जून की घटना के बाद आया निहंग केस में सबसे बड़ा अपडेट। कर्णप्रयाग में हुए कांड पर कोर्ट ने दिया निहंगों पर यह आदेश। अदालत के आदेश पर होने लगी चर्चा, अब नहीं होगा बवाल। कर्णप्रयाग की वो घटना जिसने उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक माहौल गर्म कर दिया था, जिस पर सोशल मीडिया में तरह तरह के दावे किए गए, जिसने निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद को राष्ट्रीय बहस बना दिया। अब उसी मामले में एक और बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। जिन 4 निहंगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगा था, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन और मांगे उठ रही थी, उन्हें अब अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जमानत के बाद विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या दोनों पक्षों के बीच तनाव अब खत्म हो चुका है? और आखिर वो कौन सी बातचीत हुई जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी? चलिए आपको बताते हैं मामले की पूरी कहानी। 16 जून चमोली जिले का कर्णप्रयाग एक सामान्य दिन अचानक विवाद और टकराव में बदल जाता है। निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते देखते मारपीट तक पहुंच जाता है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं, अलग अलग दावे सामने आते हैं, माहौल गर्म होने लगता है। पुलिस हरकत में आती है और मारपीट के मामले में 4 निहंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस ने आरोपियों पर जान से मारने के प्रयास तक की धाराएं लगा दी। इसके बाद 3 निहंगों को जेल भेज दिया गया, जबकि एक घायल निहंग का इलाज एम्स ऋषिकेश में चल रहा था। मामला सिर्फ एक मारपीट का नहीं रह गया था, देखते ही देखते यह उत्तराखंड और सिख समुदाय के बीच चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब इस कहानी में आया है बड़ा ट्विस्ट। शनिवार को गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने 4 निहंग आरोपियों को जमानत दे दी। यानी जिन 4 लोगों की रिहाई की मांग लगातार उठ रही थी, उन्हें अब कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि अदालत से जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। अदालत में सुनवाई आगे भी चलेगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस फैसले ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा जरूर दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया जब पिछले कुछ दिनों से माहौल को सामान्य बनाने की कोशिशें लगातार चल रही थी। कर्णप्रयाग घटना के बाद उत्तराखंड में तनाव का माहौल देखने को मिला था। इसी बीच शुक्रवार को उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक किसी टकराव के माहौल में नहीं, बल्कि सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में हुई। दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर सहमति जताई। यानी जिस मामले को लेकर विवाद बढ़ रहा था, उसे संवाद के टेबल पर लाकर सुलझाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। बैठक में निहंग प्रतिनिधियों ने प्रशासन के सामने अपनी 4 प्रमुख मांगे रखी। इनमें मुकदमा वापस लेने की मांग प्रमुख रही। साथ ही उन्होंने प्रशासन से संवाद बढ़ाने और पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष तरीके से देखने की अपील भी की। प्रशासन ने उनकी मांगों पर तत्काल फैसला देने के बजाय 2 दिन का समय मांगा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद माहौल में नरमी देखने को मिली। तनाव की जगह बातचीत ने लेनी शुरू कर दी और अब 4 निहंगों को मिली जमानत को भी इसी घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बयान खुद निहंग प्रतिनिधियों की तरफ से आया है। उन्होंने साफ कहा कि कर्णप्रयाग की घटना में दोनों पक्षों से गलती हुई है। उनका कहना है कि किसी भी विवाद का समाधान लड़ाई नहीं, बल्कि आपसी समझ और संवाद से निकलना चाहिए। निहंग प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कानून व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, वो भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश लेकर आए हैं। यानी जिस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर उग्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, जमीन पर दोनों पक्ष अब शांति और समाधान की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि घटना के बाद कई विवादित पोस्ट वायरल हुई। कई दावे ऐसे भी सामने आए जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी। इन पोस्टों ने माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया। लेकिन अब प्रशासन, स्थानीय समाज और निहंग समुदाय तीनों की कोशिश यही है कि किसी भी तरह का भ्रम या तनाव आगे न बढ़े, क्योंकि आखिरकार उत्तराखंड हमेशा से भाईचारे, आस्था और सामाजिक सौहार्द की भूमि माना जाता रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है, कर्णप्रयाग मारपीट मामले में 4 निहंगों को अदालत से जमानत मिल गई है। तनाव के बीच संवाद शुरू हो चुका है। दोनों पक्ष समाधान की बात कर रहे हैं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में प्रशासन और समुदायों के बीच हुई बातचीत क्या नया रास्ता निकालती है। क्या यह विवाद पूरी तरह समाप्त होगा? क्या आपसी समझौते से मामला सुलझ जाएगा, या फिर अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया कोई नया मोड़ लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बातचीत और भाईचारे से ऐसे विवादों का समाधान निकल सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।